Hey, good morning. What's up, guys? Hope you enjoyed my last videos regarding the front office personal etiquettes. Uh, Again, I want to welcome to my YouTube channel, Headbutt YouTuber. So now, I'd like to discuss about the don'ts. क्या क्या नहीं करना चाहिए फ्रंट ऑफिस एटिक्वेट में. उसमें से सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि गेस्ट कन्वर्सेशन और ओवर हियर नहीं करना चाहिए. जितना आप सुन सकते हो आपका डेस्क में रह के उतना तक ठीक है. अगर ऐसे कुछ सुनना के लिए ऐसे लगे गेस्ट का क्या बात चल रहा है ऐसे, ये हरकत सही नहीं है. नॉर्मल छोटा मोटा जो टिप्स होता है, जैसे डेस्क के ऊपर ज़्यादा ऐसे ये नहीं करना है. डोंट लीन ओवर द अगेंस्ट द काउंटर. डोंट वॉक विथ योर हैंड्स इन योर पॉकेट्स. जेब में हाथ डाल के रिसेप्शन या लॉबी के अंदर ऐसे घूमने का नहीं घूमना होता है. डोंट क्रॉस योर आर्म्स, इसलिए ना ऐसे इट्स ऑल्सो एन ऑड लुकिंग. एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि anticipate the needs of the guest and fulfill them without him or her having to ask. गेस्ट एग्जैक्टली क्या चाहिए उनको, वो गेस्ट को बिना पूछे ही आप उनका वो सर्विस अगर दे सकते हैं तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता. ये बहुत ही एक आसान तरीका है और गेस्ट को खुश रखने के लिए. जैसे उनका हर चीज़ में, जैसे मतलब किस प्रकार का टीवी चैनल देख रहे हैं, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या उनका कुछ साथ में जो भी जिनके साथ आए, कोई फैमिली कस्टमर्स है या कोई कपल से, तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखिए उनके ऊपर. तो फिर वो आप समझ में आएंगे कि एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए. क्या उनका कुछ रूम्स के अंदर और भी कुछ डेकोरेशन हो, या उनका एक्स्ट्रा कुछ न्यूज़पेपर्स चाहिए, या उनका बर्थडे के लिए कुछ उनको डिस्कशन चल रहे बर्थडे, तो उसी हिसाब से आप प्री प्लान करके आप उस गेस्ट को सरप्राइज गिफ्ट कुछ दे सकते हैं जिसमें गेस्ट खुश हो जाएंगे. और डेफिनेटली आपको जिसने वो सर्विस दिया, इवन टोटल फ्रंट ऑफिस टीम को, डेफिनेटली वो बहुत दिन तक याद रखेंगे. और be aware of your conversation over the telephone. Guests are watching and hearing you. Be it a professional conversation and or a personal one. आपका जो भी पर्सनल कन्वर्सेशन हो या प्रोफेशनल कन्वर्सेशन, आप ध्यान रखिए हमेशा कि गेस्ट हमेशा आपको देख रहे हैं, गेस्ट का नज़र में है आप. तो प्रोफेशनल तरीके से आप टेलीफोन में बात किया करें, ना कोई घर जैसे बात करते हैं. नॉट लाइक दैट. पर्सनल कन्वर्सेशन अगर कोई इमरजेंसी हो, कोई ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप पर्सनल फ़ोन अटेंड करें. अदरवाइज़ ऑन ड्यूटी में पर्सनल फ़ोन नहीं अटेंड करें तो ही बेहतर रहेगा. नॉर्मली एज पर द front office guidelines, normally personal conversation should be kept a minimum and should be as brief as possible. जितना छोटा हो सकता है उतना पर्सनल कन्वर्सेशन को उतना ही छोटा करना चाहिए ऑन ड्यूटी में. Carrying on a long, winding personal conversation while the guest waits to be attended to is downright the impolite. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना पर्सनल कन्वर्सेशन में लंबा समय तक आप फ़ोन में बिजी रह गए और गेस्ट आपको सामने वेट करते रह गए. ये बहुत ही इम्पोलाइट और डिसरेस्पेक्टफुल मैनर कहा जाता है. तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है. इसीलिए पर्सनल कन्वर्सेशन को जितना हो सके छोटा करना बहुत ही ज़रूरी पड़े. बी अवेयर ऑफ ऑफेंसिव हैबिट्स को जितना हो सके बोलना से गलत बोल रहा हूँ मैं. ऑफेंसिव हैबिट को टोटली अवॉइड करना है. टोटली ऐसा हैबिट रखना ही नहीं है. कुछ गलत अनजाने में कुछ चीज़ हो जाता है, जैसे बाइटिंग नेल्स, पिकिंग हेयर, ऐसे बाल को कुचलाना, नाक में उंगली डालना,
कान में खुजलाना या जैसे योनिंग, और अगर कुछ अननेसेसरी जैसे अनविलिंगली अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आ ही भी जाए जैसे स्नीजिंग, काफिंग, तो हमेशा ध्यान रखें आपका फेस मास्क, या जैसे अभी आज का तो मास्क रखना जरूरी कंपलसरी हो गया, बट ऐसा सिचुएशन अगर मास्क कभी इन फ्यूचर हट भी जाए तो स्नीजिंग या काफिंग को अगर कुछ भी हो, ऐसा सिचुएशन कुछ आ भी गए ऑन ड्यूटी या कोई गेस्ट के साथ बात करते वक्त, तो हमेशा ध्यान रखिए आपका हाथ ऐसे कवर होना ही चाहिए। और कुछ चीज़ जैसे जो ऑड लुकिंग होता है, जैसे कुछ सपोज कभी कभी देखा जाता है कि जब जब वर्किंग लोड नहीं रहते हैं उस समय क्या होता है कि बेल बॉयज कंसर्ट डिपार्टमेंट या कोई भी एक साथ खड़े हो जाते हैं, कोई गॉसिप में लग जाते हैं, तो इट्स लुकिंग वेरी ऑड। सो साइड टेबल या रेस्टोरेंट्स या द बेल डेस्क या रिसेप्शन कोई भी काउंटर में एक साथ अननेसेसरी में कोई ये नहीं होना चाहिए, एक साथ अननेसेसरी कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। टिप के लिए कोई ऐसे कस्टमर को आप हिंट्स दे रहे हैं कि टिप दे करे, ऐसा कुछ टिप के लिए आप कभी भी कस्टमर को हैरेस ना करें। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ऐसे देखा जाता है कि बहुत सारे रिपीटेड कस्टमर एक रिसेप्शन गाइस या बेल डेस्क या बेल बॉयज़ या बहुत सारा होटल स्टाफ के साथ एक फैमिलियर हो जाते हैं, बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ जो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, गेस्ट या कस्टमर कितना भी क्लोज बन जाए या फैमिलियर बन जाए, बट एक जगह में एक लाइन रखना जरूरी है, रखना ही चाहिए। इतना भी क्लोज अब ऐसा ना हो जाए कि आप कुछ, इसमें क्या होता है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, इट्स ओके, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, बट बहुत समय होता है ऐसे, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बेस में ये चीज़ बता रहा हूँ, कभी कभी ये जो क्लोजनेस हो जाता है तो इसमें कस्टमर कुछ गलत फ़ायदा भी उठा सकता है, कुछ इलीगल चीज़ बाहर से मंगा सकते हैं जो होटल्स के अंदर अलाउ नहीं है। तो फ्रंट ऑफिस पर्सनल या कोई भी किसी का भी ध्यान रखना चाहिए, कोई इलीगल चीज़ या कोई इलीगल मैटर्स जो कस्टमर ऐसे कुछ मांग रहे हैं, इसमें स्ट्रिक्टली आप ना बोले, या आपका सीनियर लेवल्स फ्रंट ऑफिस मैनेजर या उससे भी कोई सीनियर है उनको इन्फॉर्म करें तुरंत। बी सेंसिटिव टू हिज टेम्परमेंट, कस्टमर का जो टेम्परमेंट है, एंड ड्रॉ द लाइन वेयर रिक्वायर्ड। कस्टमर के साथ आप क्लोज हो जाइए, अच्छा है, ठीक है, बिजनेस के लिए भी अच्छा है, बट एक जगह में एक लाइन ड्रॉ करना ही चाहिए जिसमें सब पता चले कस्टमर इज कस्टमर एंड वी आर द सर्विस पर्सन फॉर हिम और हर। Today we will discuss on the front office pre-arrival stage in the front office. Pre-arrival stage, इसमें कस्टमर आने से पहले क्या क्या स्टेज हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ हम लोग ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में आज छोटा मोटा डिस्कस करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि नाइट ऑडिट होने के बाद, नाइट ड्यूटी जो स्टाफ रहते हैं, नाइट ऑडिटिंग के बाद गेस्ट रजिस्ट्रेशन जो अराइवल लिस्ट है उनके साथ मैचिंग करके जो गेस्ट रजिस्ट्रेशन का पूरा प्री प्रिंटेड बंच निकल के रखना जरूरी है, रखते हैं। तो मॉर्निंग ड्यूटी में जो आते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट को हैंड ओवर देने के वक्त अराइवल लिस्ट साथ साथ जो अराइवल रजिस्ट्रेशन कार्ड जो ये पूरा बंच उनको हैंड ओवर करना होता है। तो कस्टमर को पता चले, जो मॉर्निंग शिफ्ट को पता चले कि इतना अराइवल्स में है और गेस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड उनका प्रिंटेड है, इसमें इतना VIPs है, इनका कॉर्पोरेट गेस्ट्स है, इनका इतना जो फैमिलियर जो रेगुलर गेस्ट्स हैं,
तो एक सेग्रीगेशन के साथ और उनका अलॉटमेंट भी उसी समय हो जाना चाहिए। रूम अलॉटमेंट, जितना रूम्स चेकआउट हो रहे हैं उसी हिसाब से नेक्स्ट डेज अराइवल रूम्स अलॉटमेंट करके वो सेम लिस्ट हाउसकीपिंग को फॉरवर्ड हो जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ एक प्रोसेस के साथ होता है, एक SOPs रहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, उसी उनको फॉलो करके नॉर्मली फ्रंट ऑफिस गाइज, फ्रंट ऑफिस पर्सनल लोग नाइट ड्यूटी टू मॉर्निंग शिफ्ट टू आफ्टरनून शिफ्ट, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हैं। नाइट शिफ्ट को जो चीज़ ध्यान रखना होता है वो है कि प्रॉपर अराइवल लिस्ट के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रिंटेड हो जाना चाहिए। प्रिंट करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, उनका टैरिफ रजिस्टर कार्ड में प्रॉपरली मेंशन, जो प्रिंटेड रजिस्ट्रेशन कार्ड उसमें प्रॉपरली मेंशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर बिल टू कंपनी जो BTC रहते हैं, बिल टू कंपनी जो अगर रहते हैं, जो कॉरपोरेट गेस्ट रहते हैं, जो जिनके साथ रेट डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, ऐसे जो कस्टमर होता है उनका जो क्राइटेरिया, जो बुकिंग्स के साथ क्राइटेरिया होता है, जो सेल्स डिपार्टमेंट के साथ भी हो सकता है या रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में जो इन्फॉर्मेशन पहले से ही रहता है, वो चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि वो रेट जो रेट डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, वो रेट अगर गलती से रजिस्ट्रेशन कार्ड में प्रिंट हो जाते हैं तो ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। उसमें इसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशन मेजर करके, कभी कभी ऐसा होता है कि रिजर्वेशन डिपार्टमेंट बाय मिस्टेक उनको क्लिक करना भूल गए तो रेट रजिस्ट्रेशन कार्ड के साथ प्रिंट होके आ जाते हैं। तो जब रजिस्ट्रेशन कार्ड नाइट शिफ्ट वो लोग प्रिंट करते हैं तो उसमें हर चीज़ को देखना चाहिए रिजर्वेशन स्लिप के साथ कि ये FIT गेस्ट हैं या कॉर्पोरेट गेस्ट हैं या वॉक इन गेस्ट हैं या मीन्स जो रेगुलर गेस्ट्स हैं। तो उस सेग्रीगेशन के साथ साथ जो वो रेस कार्ड प्रॉपरली प्रिंटेड हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो चेक करना जरूरी है। दूसरी बात है कि प्रिंट होते वक्त उनका इंक प्रॉपर फेडेड इंक ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये प्रिंट कैसा भी हो जाए चलेगा, चल जाएगा, इस मेंटालिटी को जितना हो सके अवॉइड करते रहे। चलता है बहुत ही गंदी आदत है, ये मैं आपको ओपनली बता सकता हूँ। चलता है ऐसा, ये बहुत ही बेकार बुरा आदत है। वेलकम लेटर्स के साथ जितना भी गेस्ट अराइवल में उनका वेलकम लेटर्स, चाहे वो कंपनी पैकेज में है या FIT गेस्ट से जो भी है, उनका वेलकम लेटर्स प्रॉपरली प्रिंटेड फोल्ड होके एनवेलप में वेलकम लेटर फोल्ड होके उसके साथ रेज कर। सो प्री अराइवल स्टेज जो होता है, प्री अराइवल मीन्स गेस्ट अराइवल से पहले आपको क्या क्या, जैसे हम लोग मिज़ा प्लान नॉर्मली रेस्टोरेंट्स या बैंक्वेट्स में यूज़ करते हैं, तो फ्रंट ऑफिस का भी ऐसा ही सेम मिज़ा रेडी होना चाहिए। तो मीन्स उनका हर चीज़ फ्रंट ऑफिस मॉर्निंग शिफ्ट में जो भी आप हैंडओवर देंगे नाइट शिफ्ट से, ये हर चीज़ एकदम परफेक्टली हैंडओवर होना चाहिए। अब जैसे फ्लैश रिपोर्ट हो गया, नॉर्मली फ्लैश रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है मॉर्निंग रिपोर्ट में, उसमें आप FTD, MTD, YTD जो भी मेंशन करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी वेरी होता है कभी कभी। तो इनके साथ अराइवल लिस्ट, नाइट ऑडिट तो है ही, नाइट ऑडिट के बाद आपका अराइवल लिस्ट के साथ रेज कार्ड प्रिंट हो गया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कार्ड को अल्फाबेटिकली स्लॉटेड होना चाहिए। अल्फाबेटिकली जितना भी टुडेज अराइवल विल बी, टुमारोज अराइवल विल बी सपोज 100, तो अल्फाबेटिकली उनको अगर सेग्रीगेट किया जाए। दूसरा ऑप्शन भी है, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज, अगर रिजर्वेशन डिपार्टमेंट जो लिस्ट हम लोग को भेजते हैं, मतलब फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट को,
अगर वो रिजर्वेशन नंबर वाइज होते हैं तो सेम प्रोसेस में प्रिंटेड कार्ड को भी, प्रिंटेड रजिस्ट्रेशन कार्ड को भी सेम प्रोसेस में होना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर हिसाब से लिस्ट आते हैं, अरेबल लिस्ट होता है, तो प्रिंटेड कार्ड भी रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज होना चाहिए। अगर अल्फ़ाबेटिकली रजिस्ट्रेशन नंबर अल्फ़ाबेटिकली अगर अरेबल लिस्ट आते हैं तो ये भी प्रिंटेड रजिस्ट्रेशन कार्ड भी अल्फ़ाबेटिकली हो जाना चाहिए। तो ये सब प्रिंट होके वार्निंग सिप को हैंड ओवर करें। इसके साथ एटलीस्ट अगर आपको लगता है कि वॉकिंग का भी कोई चांसेस होता है कभी, तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा ब्लैंक रेज कार्ड, ब्लैंक वॉकिंग गेस्ट के लिए कुछ ब्लैंक रेज कार्ड भी साथ में रखें। नेक्स्ट इज रूम अलॉटमेंट। रूम अलॉटमेंट नॉर्मली जो चेकआउट, एक्सपेक्टेड चेकआउट जो होता है, एक्सपेक्टेड चेकआउट के हिसाब से एक्सपेक्टेड अराइवल लिस्ट मैचिंग करके जो गेस्ट चेकआउट होने वाला है टुमारो, तो कल जो गेस्ट अराइवल होने वाले उस हिसाब से रूम अलॉटमेंट करना। समटाइम्स ऐसा होता है कि कभी कभी रिपीटेड कस्टमर्स होता है। रिपीटेड कस्टमर्स के लिए एक कभी कभी फिक्स्ड एक रूम रहता है, क्योंकि रेगुलर कस्टमर और रिपीटेड कस्टमर उनको पर्टिकुलर एक रूम्स नंबर पसंद होता है, रूम लोकेशन पसंद होता है। अगर पहले से ही पता चले कि सो एंड सो कस्टमर्स इज अराइविंग ऑन दैट डे, टुमारो या वट एवर द डे, तो प्लीज ब्लॉक द रूम्स ऑन द सेम रूम, सेम लोकेशंस, वट एवर हीज और हर expectations, earlier records, as per the earlier records, as per the earlier expectations, जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसी हिसाब से अब पर्टिकुलर उसी रूम को ब्लॉक करना जरूरी है। सिंगल लेडी गेस्ट नॉर्मली as a normal process, it should be kept on the same, near to the reception floor, not to the corner area। ऐसा कुछ और लोकेशन में सिंगल लेडी कस्टमर्स को नॉर्मली अलॉट नहीं करना चाहिए। जो क्लोजर टू एलिवेटर्स ऐसा है, जो ओल्ड कस्टमर्स, जो मीन्स ओल्ड एजेड कस्टमर्स अगर कुछ है तो नियर टू एलिवेटर्स रखना, अलॉटमेंट, रूम अलॉटमेंट रखना बेहतर रहेगा। इंटरकनेक्टिंग रूम्स अगर हैं तो ये रूम्स पर्टिकुलर जो प्रेफर करेंगे, जैसे सपोज 2 कपल्स है या 2 फैमिली गेस्ट्स है, वन इज फॉर द पेरेंट्स, वन इज फॉर द हिज सन एंड डॉटर, मीन्स डॉटर इन लॉ, इट्स लाइक दैट। तो इस प्रकार गेस्ट के लिए आप इंटरकनेक्टेड रूम दे सकते हैं। या कोई कॉर्पोरेट गेस्ट्स हैं, एक में उनका असिस्टेंट, एक में उनका सेक्रेटरी या एक में उनका सीईओ, इस प्रकार का अलॉटमेंट इंटरकनेक्टेड रूम में आप दे सकते हैं। बट कभी भी सिंगल लेडी कस्टमर को इंटरकनेक्टेड सिंगल रूम्स अलॉट नहीं होना चाहिए। ग्रुप्स अलॉटमेंट नॉर्मली suppose 100 rooms groups, total number of persons will be suppose 200, means each rooms 2 persons। so कोशिश ऐसा ही होना चाहिए कि सेम फ्लोर या 2 फ्लोर पर्टिकुलरली फ्लोर ब्लॉक हो जाना चाहिए एक ही ग्रुप के लिए। इसमें क्या होता है कि अगर उनका ग्रुप एक्टिविटी रहते हैं, ग्रुप एक्टिविटी में कोई फिक्स टाइमिंग ऐसा तो नहीं होता है, कुछ भी ग्रुप एक्टिविटी नॉर्मली हो सकता है। तो उस एक्टिविटी में दो नॉर्मल एफआईटी कस्टमर्स को प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए
जिस फ्लोर में ग्रुप रहते हैं, ग्रुप पीपल्स रहते हैं, उस फ्लोर में FIT को नॉर्मल नहीं रखना ही बेहतर रहता है। पेशेंट्स अगर कोई है तो उनके लिए फ्रेशली पेंटेड रूम्स नॉट टू बी अलाउड, बिकॉज अब क्या होता है, नॉर्मली फ्रेश पेंट का एक स्मेल होता है, जिस स्मेल के कारण एजमाटिक जो पेशेंट्स होता है उनका तकलीफ हो सकता है। तो जितना हो सके जो स्मेल ऐसा नहीं है, एकदम फ्रेश एयर जहाँ पर फ्रेश ये होता है, पास होता है, इस प्रकार रूम्स एजमाटिक पीपल्स के लिए, एजमाटिक पेशेंट्स के लिए ऐसे रूम अलॉट करना अच्छा रहता है। Housekeeping needs to be given standard minimum time of 30 minutes to get the rooms ready. Normally 30 minutes हाउसकीपिंग पीपल्स को 30 मिनट्स में रूम रेडी हो जाना चाहिए।